नमस्कार मित्रों। आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं पढ़ने की स्पीड कैसे बढ़ाएं। हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड। कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं, कोई भी कंपटीशन आप दे रहे होते हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, आप शौकिया पढ़ रहे होते हैं, तो आपका मन होता है कि इतनी जल्दी टॉपिक को हम कवर कर ले जाएं। कई बार आपको लगता होगा कि हमारा कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत तेजी से पढ़ जाता है और आपको उसी बुक को उसी उतनी ही मटेरियल को खत्म करने में काफी समय लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ बेसिक बातें हैं, अगर उनको आप ध्यान में रखेंगे, उनको ध्यान में रख के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी और आप बहुत ज्यादा टॉपिक्स, बड़े बड़े टॉपिक्स को कम समय में कवर करेंगे, ज्यादा पढ़ पाएंगे, ज्यादा बार रिवीजन कर पाएंगे और हर हाल में आपका जो भी सिलेबस होगा उसको कम समय में कवर कर पाएंगे। आइए बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, कुछ बातों की। 5-6 बातें ये आप ध्यान रखिए, निश्चित तौर पर आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ पढ़ें कंसंट्रेट होकर पढ़ें। हम करते क्या है, कई बार पढ़ रहे होते हैं, कंसंट्रेशन हमारा नहीं होता है, हम अलग हमारा ध्यान होता है। पढ़ते समय हम व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, फेसबुक का उपयोग करते हैं, यूट्यूब का उपयोग करते हैं, हाई का उपयोग करते हैं, बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट खोल के रख देते हैं, फोन पे मैसेजिंग किया करते हैं और हम पढ़ाई किया करते हैं। ऐसा ना करें, कदापि ना करें। आप पढ़ रहे हैं उतनी देर पढ़ें, फिर जब आप फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी आप यूज करना है, अब यूट्यूब पे ही पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब का यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप व्हाट्सएप पे कोई मटेरियल पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो उस समय पैरेलल आप चैटिंग ना करें। निश्चित तौर पर आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आएंगी। दूसरी बात है, हाथ में पेन या पेंसिल लेकर पंक्तियों के नीचे चलाते हुए पढ़ें। इससे क्या होता है, आप जिस स्पीड से पेंसिल और पेन या जो कुछ भी आप हाथ में लिए हैं उसको बढ़ाते रहते हैं, उतनी ही तेज आपका दिमाग काम करता है और आपकी आंखें भी उतनी तेज चलती हैं और आपके पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। आपको जितनी स्पीड में पढ़ना है उसकी स्पीड उसी के अनुरूप बढ़ाते रहें। अगर आपको तेज पढ़ना है तो तेज तेज चलाएं, धीमे पढ़ना है धीमे चलाएं। ये इतनी अच्छी टेक्निक है, आप अभी आजमा के देखिए, निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ नजर आएगा। अगली बात है, पहली बार में ही सब कुछ याद करने की कोशिश ना करें। आप सोचते हैं कि हम एक ही बार पढ़ें पूरा याद हो जाएगा, किसी को याद नहीं होता है। हाँ, आप कहें कि हम विवेकानंद के समान हमारी बुद्धि है, एज ए विवेकानंद हम चीजों को मगअप कर लेते हैं, तो विवेकानंद जी एक अलग इंसान थे। हम सब लोग ऐसे नहीं हो सकते। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप एक बार में चीजों को याद करने की, रटने की कोशिश ना करें। केवल मोटा मोटी समझ बनाएं, समझ विकसित कर लें और उसके बाद में फिर से दोबारा तिबारा पढ़ने के लिए उसको छोड़ दें। स्पीड आपकी तेज रहेगी तो 2-3 बार पढ़ने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि समय कम लगेगा। अगली बात है, महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन करते जाएं, जिससे दोहराते समय कम टाइम लगे। बहुत बार हम क्या करते हैं, सारी बातों को अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये भी बुरी बात है। केवल काम की चीजें, कंसेप्ट की चीजें या जो जो पढ़ना जरूरी है उतना पढ़ने के बाद में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। कई बार एक की लाइन होती है और उसके बाद में पूरा नीचे का समझ में आ जाता है, अगर आपकी समझ अच्छी विकसित है तो उनको अंडरलाइन कर लें। उनको अंडरलाइन करने के बाद में जब आप दोहराएंगे चीजों को, तो कम समय लगेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य है किसी भी चीज को पढ़ के समझ विकसित करना, ना कि केवल पढ़ के महज छोड़ देना। अगली बात, पिछले पेजों में पढ़ी गई बातों को आगे आने वाले पेजों से जोड़ने की कोशिश करें, जिसको कहते हैं इंटर रिलेट करने की कोशिश करें। एक चैप्टर जो आपने पहले पढ़ा है, अगर उसका दूसरे से संबंध है, और निश्चित तौर पर होता है, जो भी किताबें आप पढ़ते हैं, जो भी बुक्स पढ़ते हैं, तो उसका पीछे से संबंध होता ही है, जिससे आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बनेगा और कंसेप्ट जब बनता चला जाएगा तो आपको उसको पलट के बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप रिवीजन जब करेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा खाका तैयार होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस विषय को पढ़ रहे हो उस समय केवल उसी के बारे में सोचें। दूसरी विषय के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में आप अपना दिमाग बंद कर दें। मान लीजिए ऐसा कि उस समय आप और कुछ जानते ही नहीं है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो केवल ज्योग्राफी में अपने को रमा दें, ज्योग्राफी में खो जाएं। निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि हाँ, आपने जो पढ़ा सब आपको याद हुआ। और जब आपकी स्पीड तेज होती है तो आप निश्चित तौर पर चीजों को कई बार पढ़ पाते हैं और कई बार पढ़ने के बाद में आपको चीजें रट जाती हैं, आपको चीजें तैयार हो जाती हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर आप किसी चीज को एक बार पढ़ते हैं, उनकी अपेक्षा अगर बार बार पढ़ जाए उतने ही समय में, तो ज्यादा अच्छा तैयार होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम बार बार पढ़ते हैं
तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति को आप एक बार देखते हैं तो आप उसको फिर से पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन अगर उसी व्यक्ति को आप 10 बार देख लेते हैं, फिर आप कहते हैं ये अमुक व्यक्ति है ना? जैसे किसी एक्ट्रेस या एक्टर की पहचान हम करें किसी फिल्म में, अगर उसकी एक ही फिल्म देखें तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन कई फिल्में देख लेते हैं, कई बार उसी फिल्म का प्रोमो देख लेते हैं, कई बार वीडियोस में देख चुके होते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको पहचान लेते हैं। ये ट्रिक अपनाइए, निश्चित तौर पर आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से आप ज्यादा पढ़ पाएंगे और सफलता आपकी होगी।